हम्म। जीएसटी विधेयक अधिनियम पारित किया गया है, जिसके तहत जो अध्यक्ष और सदस्य है उनकी आयु सीमा को बढ़ाया गया है। जो पहले 62 और 65 वर्ष, 67 और 65 वर्ष थी, उनको 70 और 67 वर्ष कर दिया गया है। और साथ साथ ये कहा गया है कि या तो वो 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा ये तो करे एक या हो गया। उम्र हाँ ये हो गया, तो एक तो वायु बढ़ा दिया गया, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो लाया गया इसमें एक ही है, एक और। एक ये है कि 2 साल के लिए उन्हें फिर से नहीं वो तो हो नियुक्त गया। किया जा सकता। दूसरा। दूसरा, विवाद से रिलेटेड जो जीएसटी ट्रिब्यूनल है उनको भी हाँ, किया वो जाए, ताकि एपेलेट ट्राइब्यूनल इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो भी केसेस है उनका सुनवाई जल्दी से जल्द यहाँ पे हो और उनका केस पेंडेंसी घटे। ठीक है। ये डिस्कस किए थे। कृत्रिम बारिश प्रदूषण से निपटने का महंगा उपाय है, राहत भी स्थायी नहीं है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस है, सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड जैसे लवण के कण का छिड़काव किया जाता है। इस लवण के कण नाभिक के रूप में काम करते हैं, जो बादलों के भीतर बर्फ के क्रिस्टल से के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद बादलों में मौजूद नमी इन क्रिस्टल से चिपक जाती है, जिससे वर्षा होती है। तो एक तरीका बताया है कि कैसे क्लाउड सीडिंग किया जाता है। समस्या जो है ये, और प्रदूषण से निपटने का महंगा उपाय है, महंगा है, शॉर्ट टर्म में, लोकालिटी बेस्ड है, पूरा नॉर्दर्न इंडिया स्पेसिफिक नहीं हो सकता, छोटा सिटी के हिसाब से हो सकता है सिर्फ, और कुछ समय के लिए हो सकता है सिर्फ। तो इसलिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन डिफरेंट चाहिए। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमने पढ़ा, वही आप बता दो दिव्या। इंटेंट एक्सप्रेस से लॉन्ग पढ़े टर्म थे। सॉल्यूशन में ये था कि पूरे ईयरली अप्लाई किया जाए उनको, जो शॉर्ट बनाए जाते हैं रूल्स। और उसके अलावा था कि जो पैडी होती है, जिसकी वजह से जो उनको जलाया जाता है, उनको उनको कन्वर्ट किया जाए इथेनॉल प्रोडक्शन में, इन चीजों का प्रयोग किया जाए। ये तो हो गया पहला दो। और जो वेस्ट टू, कंस्ट्रक्शन हाँ। कंस्ट्रक्शन हम्म, हम्म। साइट्स थी, जिन पे उन पे रेगुलेशन किया जाए, तो वो पूरे ईयरली होना चाहिए, उसी टाइम पीरियड में ना हो, लिमिटेड टाइम पीरियड, जिस टाइम पे विंटर सीजन होता है, जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और थोड़ा सा स्पेसिफिक की वीट साइल राइस साइकिल उसको तोड़ा जाए, कुछ और उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो। और दूसरा कि अगर हो भी रहा है वीट राइस साइकिल, तो उसको थोड़ा पहले कर दो, मतलब विंटर सीजन के पहले, तो स्टबल बर्निंग पहले होगा तो उसके कारण ठीक हो जाए। तो कुछ एरिया था। मानसी, यू कैन शेयर। ओके अशोक। So recently we've seen a volcanic eruption in Iceland. So location of the country becomes important. So यहाँ पे एक important fishing port भी है. This is the name Grindavik. So this is the exact location of the country Iceland. Denmark Strait, it is between Greenland and Iceland. Yesterday we covered कि Greenland as a part of continent, it belongs to North America. Then here we have the Norwegian Sea, and here we have the, I think name is Force Islands. North Atlantic Ocean में we have the location. Capital of Iceland is Reykjavik. I think this is the correct pronunciation. And यहाँ पे we have Arctic Circle passing through it. So this is a part of the Arctic Council also. And Denmark Strait हमने देख लिया है. Huna Bay is located over here. North Atlantic Faza Bay. And these are important locations. Glaciers हम देख सकते हैं. These are the names, you can just go through them. So geographical features अगर हम बात करें तो green areas, these are all the mountains, and lighter colored, these are the low hills. Then court slammed for remand of the officials given bail by the High Court. So यहाँ पे basically टर्म इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए जुडिशियल एडवेंचरिज्म, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो कंसर्न्ड कल्प्रिट्स उनको बेल दी जाएगी, बट जो यहाँ पे हम अगर देखें तो लोगों कोर्ट्स जो थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उन्होंने उसको रिमांड पे भेजा। तो दिस वाज सीन एज एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एडवेंचरिज्म बाय बाईपासिंग हिरार्किकल डिसिप्लिन जो एग्जिस्ट करता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। एंड हाई कोर्ट ने उनको ग्रांट करी थी एंटिसिपेटरी बेल। सो है यहाँ पे बोलना ये हाई कोर्ट जज का कि
said कि country का जो justice delivery module है, it follows a hierarchical system in which the subordinate court has the bounden duty to follow the direction which is issued by the higher court, or else जो हमारा judicial discipline है, it will go haywire. So this needs to be followed, and this becomes ultra-vires the constitution if it is violated. So high court के ऊपर we have the Supreme Court, and likewise ये एक hierarchical order में function करता है. So औशिक आप इस लाइन ऑफ कंट्रोल कार्टून को कैसे इंटरप्रेट करोगे? हम्म, ये उसका दिया हुआ ना राज्यसभा का जो आउट 141। हाँ वही है। हाँ मतलब सस्पेंड तो, जिसका हुआ ना, हम्म, तो ये मेरे को हाँ और समझ नहीं आया इसमें और क्या हो सकता है. I think it will move forward. So government has proposed rupees 19.5 lakh crores of national highway development project. तो यहाँ पे कीवर्ड हम ये ले सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हाई स्पीड कॉरिडोर हो गया, अपग्रेडेशन ऑफ द रोड टू सेकेंड हाफ लेन्स, 2 half lanes. Bharatmala project is a part of. This is important. Spur and feeders to the economic hubs. Strategic or international roads would be built. Decongestion of the national highways around the cities and port connectivity. So ये थोड़ा minor details हो गई. This can be covered. US launches Red Sea Force as ships reroute to avoid the attacks by Houthis. So we are seeing कि geopolitical tensions they are further increasing. हमने देखा it started with the Russia-Ukraine war. Secondly, we saw the Israel-Hamas attack, and now we are seeing tensions rising in the Strait of Hormuz. So oil prices they would become now like more volatile and they would be increasing for this time period. So ये advertisement हमें बता रहा है food processing industries के बारे में, but here this is about the Pepsi plant which has been set up, which would be set up in the state of Himachal Pradesh by the Varun Beverages Limited. So it would be there for the production of soft drinks and packaged drinking water. So we've been talking about food processing industries, mega food parks बनाए जा रहे हैं, and they're very important even for enhancing the skills and even for the welfare of the tribal population, for the assuring them a livelihood opportunity. So this can be cited as one example, and I think ये important है यहाँ पे. Okay, so forex intervention जो RBI करते हैं Indian market में, that is only to stem the market volatility. ये RBI ने this has been made clear to the International Monetary Fund. तो बोला ये गया है कि since Indian rupee पे pressure increase हो रहा है, it has been depreciating, तो we say कि RBI intervene करता है market में, it sells US dollars so that rupee depreciate ज़्यादा ना हो एक extent के बाद. तो RBI ने बोला कि इंडिया का जो exchange rate है, it is still determined by the market forces, and it did not target a particular value for the currency. So यहाँ पे devaluation नहीं किया जा रहा है by the RBI, and this is a stand that it has had for years also. So like China purposefully devaluation करता है renminbi का जो Chinese currency है, but India ने RBI ने यहाँ पे clear किया कि it is not, हमको एक particular value target नहीं कर रहे हैं. So this has become one issue, and then RBI also cracks down on the alternative investment fund misuse. तो इनको misuse कैसे किया जा रहा है? जो AIF है वो पैसा लगा रहे हैं जो डेप्टर कंपनीज है, मतलब एक तरीके से ये इनडायरेक्टली एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स हो रहा है. एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स मतलब कि आप लोन रीपे करने के लिए एक और लोन दे रहे हो. तो जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो ऐसी कंपनीज में जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जिनपे डेट बहुत ज्यादा है, जिन्होंने पैसा बहुत ज्यादा बोरो कर रखा है, ऐसी कंपनीज में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो एक तरीके से उन कंपनीज को एडिशनल फंड मिल रहा है, और जो उनको अमाउंट रीपे करना है वो उस पैसे के थ्रू रीपे कर रहे हैं. तो लॉन्गर टर्म में इट वुड लीड टू ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑल्सो ऑन द पार्ट ऑफ AIFs, क्योंकि उनको पैसा ऐसी कंपनीज में लगा रहे हैं जहाँ पे उनका बिजनेस इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उनको रिटर्न्स भी उतने अच्छे नहीं मिलेंगे. तो एक इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है बाय द RBI. जैसे रिसेंटली वी सॉ इन द कॉन्टेक्स्ट कि रिस्क वेटेड एसेट्स का जो रिस्क वेटेज है दैट वाज इंक्रीज टू 125% सो एज टू कर्व द स्प्रेड ऑफ पर्सनल लोन्स. सो रियो डिक्लेरेशन 1992 जिसको हम रियो अर्थ समिट बोलते हैं,
सो वहां पे बोला गया कि जो पोल्यूटर है इट शुड इन प्रिंसिपल bear द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन विद ड्यू रिगार्ड टू द पब्लिक इंटरेस्ट. सो दिस सिंपली मीन्स पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. सो ऑफ लेट हमने देखा ऑयल स्पिल हुआ है इन दी चेन्नई, एंड यहाँ पे और बाकी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की बात की जा रही है, और इंडिया में क्या लूप होल है, कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं. सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया में देखी जा रही है दैट इज ओवर रेगुलेशन इन द एरियाज जहाँ पे हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट अंडर रेगुलेशन या रेगुलेटरी फेलियर्स ऐसी एरियाज में जहाँ पे एक्चुअली रेगुलेशन रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल क्लस्टर अगर हम बात करते हैं अराउंड पुणे, तो वहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं लेस देन 20% दे हैव मेट द फायर सेफ्टी कंप्लायंसेस. सो इन एरियाज में वी फॉल शॉर्ट, एंड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एप्लीकेबल होना चाहिए. इंडिया शुड ऑल्सो फॉलो दिस. जैसे रिसेंटली अभी चेन्नई के केस में ऑयल स्पिल हुआ है, तो जो कंपनीज हैं और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं दे शुड पे फॉर इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक एग्जांपल है यूएसए का कि वहाँ पे कैसे स्पीडी रेजोल्यूशन किया जाता है ऐसे केसेस में. द एग्जांपल इज कि जो डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल हुआ था 2010 में, ऑफ द कॉस्ट ऑफ यूएसए वो वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एवर रहा है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में. सो यहाँ पे देखा गया कि 43,000 स्क्वायर माइल्स में दिस द ऑयल स्पिल इम्पैक्टेड सच अ लार्ज एरिया. उसके बाद भी जो कंपनी थी और यूएस गवर्नमेंट थे दे हैव रिकॉर्डेड $20.8 बिलियन ऑफ सेटलमेंट टू द सिविलियन क्लेम्स. एंड जो स्केल ऑफ द एक्सीडेंट था रेजोल्यूशन वाज रिलेटिवली फास्ट. तो रेजोल्यूशन स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है, और रेगुलेटरी प्रोविजंस वेयर वी आर लैकिंग, वेयर वी आर इनएफिशिएंट, वहां पे वी हैव टू इंश्योर कि दे आर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड, एंड वी नीड टू इम्प्लीमेंट द पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल एट द सेम टाइम. Now into the important keyword scientific machine learning का मतलब क्या होता है, तो it refers to application the machine learning techniques और methodologies जो scientific problems और domains है उनको solve करने के लिए scientific machine learning can help us. So it involves incorporating domain specific knowledge यूज की जाती है scientific laws जो हैं. So that's there. API एक तो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं इन द फार्मा इंडस्ट्री. यहाँ पे API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. जो एप्लीकेशन जो एप्स होती हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टू इंटरैक्ट विद अनदर एप्लीकेशन. सो दिस इज सिंपल मीनिंग. एंड इसमें डेफिनेशन होती है, प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं मेथड्स और जो डेटा फॉर्मेट्स हैं जो एप्लीकेशन को यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इट इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फोकस करता है इंटरैक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन लैंग्वेजेस. सो इसका गोल है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो समझ सके, इंटरप्रेट कर सके, जनरेट कर सके ह्यूमन लैंग्वेज ऑल्सो इन द वे जैसे इट इज़ मीनिंगफुल ऑल्सो एंड इट इज़ कंटेक्चुअली रेलिवेंट ऑल्सो, मतलब हम उनको एक्चुअली समझ पाए. तो इसलिए इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोला जाता है. सो दिस इज सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि द टर्म्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट. So these are the important topics from Times of India for the day. Divya, you can start with the important keywords for today. पॉलिटी में डिस्कस किया था हमने डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट चार्जेस में तेलंगाना के MP को डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है, जिसके रिगार्डिंग हमने लीला थॉमस केस डिस्कस किया था जो 2013 में आया था. उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है उसके लेकर प्रॉब्लम रहती है करप्शन को लेकर, कि किस तरह से लैक ऑफ इंटरफोर्समेंट है, फॉल्ट मीटर्स है, जिनके रिगार्डिंग दिल्ली जल बोर्ड का जो डेप्थ है वो बढ़ता जा रहा है. नेशनल कैपिटल ट्रांसमिशन फॉर दिल्ली लॉस देखा था जिसमें उदय PM उदय के रिगार्डिंग कि किस तरह से जो डीसेटलमेंट है उनको किया जाएगा. और टेलीकॉम कम्युनिकेशन बिल के रिगार्डिंग था जो नया बिल आएगा उसके अंदर स्टेट को और सेंटर को ज्यादा पावर प्रोवाइड करवाई जाएगी नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पसेस के अकॉर्डिंग, जो कि टेलीग्राफ एक्ट 1985, टेलीग्राफ वायरलेस एक्ट 1993 और 1915 के बाद अब फिर से अमेंड किया जाएगा टेलीग्राम एक्ट 223. ठीक. मानसी.
Okay, so important keywords included the high fat sugar salt tax hona chahiye on such types of foods. So we can impose tax in cess. An important case study would be Kerala mein jaise fat tax lagaya jata hai. So as to bring the behavioral changes or the lifestyle changes, and जो यहाँ से टैक्स और सेस कलेक्ट किया जाएगा that can be invested or used for health insurance penetration. Apart from the saturated and unsaturated fats की हमने बात करी, तो saturated fats they are unhealthy and these are mostly derived from the animals. And touch screens में भी talked about कि there are capacitors which are used. These act like a sensor. जो air gap होता है that gets reduced when we with the human touch. So when we touch the screen with the help of capacitors, the electricity flow happens and actually the screen functions. So that's all from my side, Ashok. आईआर के हिसाब से देखा जाए और साइंस एंड टेक के हिसाब से, फर्स्ट आई विल स्पीक अबाउट आईआर. तो वाई रेड सी इज इम्पॉर्टेंट, तो बाबल मंडेब स्ट्रेट, फिर सुइस कनाल एक्सेट्रा, फिर मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करने के लिए मिनीलैटरलिज्म इज इम्पॉर्टेंट. तो एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हो गया. देन रिगार्डिंग द, हाँ, रिगार्डिंग आइडियोलॉजी ऑफ पुतिन एंड ऑल्सो द ट्रम्प, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, तो वो डिस्कस किए. फिर रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक, उसमें जेम्स वेब और दूसरा हबल टेलीस्कोप में डिफरेंसेस किए. फिर रॉड एंड कॉन्स विद रिस्पेक्ट टू आई, लंपी स्किन डिजीजेस, तो वायरस से होता है, और वैक्सीन है लंपी प्रो वैक्सीन. इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, इट इज़ फंडेड बाय DST. ते कुछ एरिया था कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी एंड इसमें टच स्क्रीन में बायोडीजल का बात किए. फिर national politics, policy on biofuels, etc. I think we have discussed. That's all from my side. Yes. Okay, thank you everyone. We will take up next set of newspaper tomorrow due to Ansarkar.